मैनिफेस्टो में कई वायदे किए उन्होंने, तेलंगाना मॉडल को लेकर भी बात की है, राजस्थान मॉडल को भी लेकर बात की है, यानी कि मैनिफेस्टो मिला जुला है उनकी सरकार से प्रभावित होकर। कैसे मैनिफेस्टो को देख रहे हैं और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें क्या आप समझ रहे हैं कि क्या स्पेशल होने वाला है? आज जो कांग्रेस पार्टी ने अपना झूठ का घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार से देश की जनता के साथ पहले भी झूठ बोलने का काम किया है। आज फिर हरियाणा के चुनाव को लेकर जो झूठ का घोषणा पत्र जारी किया है और जो उन्होंने अपने उस झूठ के घोषणा पत्र में जो बातें कही है, इसी प्रकार की लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने देश की जनता के सामने मंचों के माध्यम से और अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ये बात कही थी कि 8500 रुपये खटाखट उनके खाते में जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी 1 तारीख से आने शुरू होंगे। आज देश की जनता, देश की महिलाएं 8500 रुपये खटाखट आने की जो बात कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कही थी उसका इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने जो आज रोजगार की बात की है, जिस प्रकार से 2 लाख नौकरी देने की बात की है, आज उन्हीं के एनआईटी से जो प्रत्याशी उन्होंने जनता के सामने जो बातें रखी है, किस प्रकार से कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट तौर से 50 वोट के बदले रोजगार देने की बात की। उन्होंने 2000 वोटों का कोटा अपना बता, जो कोटा और परमिट सिस्टम कांग्रेस के राज में था उसकी उन्होंने स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा असंध से जो उनके प्रत्याशी है उन्होंने उजागर किया है। जो उनकी सोच है लूट और झूठ की राजनीति करने की, वो उन्होंने स्वीकार किया है और जनता के बीच में किया है कि कांग्रेस के नेता अगर सरकार आई तो पहले अपने घर भरने का काम करेंगे। ये कांग्रेस के नेताओं की जो सोच है उनके उम्मीदवार ने उसकी स्वीकृति जनता के बीच में दी है और तमाम मीडिया चैनलों पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है। आज जिस प्रकार से उनके उम्मीदवार ने कही कि कांग्रेस के नेता अपना घर भरने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता उसके बाद अपने मिलने वालों का, अपने रिश्तेदारों का घर भरने का काम करेंगे, तो कांग्रेस की जो लूट और झूठ की राजनीति है वो चाल चरित्र चेहरा आज जनता के सामने आया है और इसका जवाब इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता देगी। जिस प्रकार के वायदे उन्होंने किए हैं वो झूठे वायदे किए हैं। आज हरियाणा प्रांत 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला पहला प्रांत बना है, जो उन्होंने अपने संकल्प घोषणा पत्र में कहा है। और उन्होंने जो 500 रुपये गैस के सिलेंडर की बात की है, आज हरियाणा प्रदेश में 500 रुपये गैस का सिलेंडर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने ऑलरेडी लागू कर रखा है। जो पेंशन की बात उन्होंने की है, हरियाणा प्रांत 3000 रुपये, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला, ओल्ड एज पेंशन देने वाला प्रदेश हरियाणा है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको लागू किया। जब 2014 में हमारी सरकार आई तब यही ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपये थी, उसको बढ़ाते हुए एक सिस्टम के साथ प्रति वर्ष 250 रुपये बढ़ाते हुए 3000 करने का काम किया है और हमारी सरकार आगे आने वाले समय भी इसको 5 और 6000 तक लेकर जाने वाली है। आज जिस खटाखट मैनिफेस्टो क्या है, जो हम कहते हैं वो करते हैं और जो हमने संकल्प लिया है, जो देश की जनता ने संकल्प लिया है कि 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल 19 तारीख को 11 बजे रोहतक में मीडिया सेंटर से वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी करेंगे और जो संकल्प पत्र जारी करेंगे हम अक्सर से उसको लागू करने का भी काम करेंगे। और पहले भी जो 2019 में हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था उसको 2024 तक अक्सर से लागू करते हुए देश को, प्रदेश को मजबूत करने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, हरियाणा प्रदेश में जो शिक्षा सुविधाएं देने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में जो मेडिकल सुविधाएं देने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा जो देने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में किसानों का सम्मान देने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को जो अधिकार देने का काम किया, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में 50% के आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में 1,44,000 नौजवान बच्चों को मेरिट के आधार पर नौकरी देने वाला हरियाणा प्रदेश बना है और बगैर पर्ची खर्ची के जो रोजगार देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश हर लिहाज से आज देश में सबसे अग्रणी प्रांतों में शामिल हुआ है।
हम हरियाणा प्रदेश 18 से 23 घंटे बिजली देने वाला प्रदेश बना है। हरियाणा प्रदेश सबको न्याय देने वाला प्रदेश बना है और हरियाणा प्रदेश में जो जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने वाला, पारदर्शिता के साथ एक पोर्टल के माध्यम से सही पहचान करते हुए हमने गरीब को न्याय देने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश की बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं, उनको हम इस विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में लेकर जाएंगे। और जिस प्रकार का वातावरण आज हरियाणा प्रदेश में बना है, आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया कि आने वाली सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की बनेगी, और जिस प्रकार के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के और सभी पार्टियों के उम्मीदवार आज मैदान में हैं, उनका आकलन करने से ये आकलन एक आया है कि कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा 2024 के चुनाव में एक स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी और कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी में भीतरघात चल रहा है, असंतुष्ट है कई लोग, इसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि कांग्रेस की जो संख्या है वो भाजपा से ज्यादा है, वहां पर भी असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है, तो कैसे इसको मैनेज करेंगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता ना असंतुष्ट है, ना कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। जिन्होंने भी फार्म भरा था उन सब नेताओं के हमने उसको बातचीत के माध्यम से उसको दूर किया है और सबके फार्म हमने उठवा दिए गए। विनेश फोगाट चुनावी मैदान बिल्कुल तैयार भी दिखाई दे रही है। आज जुलाना विधानसभा से विनेश फोगाट राजनीतिक इस 2024 के विधानसभा चुनाव में उतरी और वहां से हमारे कैप्टन योगेश बैरागी जी हमारे उम्मीदवार हैं और बहुत बड़े बहुमत के साथ कैप्टन योगेश बैरागी जी की जीत जुलाना विधानसभा से होगी। फिर भी चुनाव अब करीब है और विनेश अच्छी तरीके से, लेकिन जो नेशनल प्लेटफॉर्म पे तो आज वो एक राजनीतिक रूप से राजनेता के रूप में है और जब वो खिलाड़ी थी तब, जब तक वो चुनावी मैदान में नहीं थी तब तक वो खिलाड़ी थी। आज वो एक राजनीति के माध्यम से आज राजनीति में है और राजनीति में जिस प्रकार से अपनी बात रखनी चाहिए उस प्रकार की वो बात रखे। और अब खिलाड़ियों के बारे में बातचीत चुनाव के बाद करेंगे। क्या क्या तैयारी बहुत टफ है? कांग्रेस कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो झूठ और लूट की राजनीति की है वो जनता के सामने है और आज हरियाणा प्रदेश में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना है और तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। क्योंकि कश्मीर में आज मतदान हो रहा है। कश्मीर के बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया, धारा 370 35A के बारे में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आज तक अपनी स्पष्ट नीति को जनता के सामने नहीं रखा, कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे। और जिस प्रकार से जो उनके अलायंस जिन पार्टियों के साथ किया है, जिन्होंने बात की है कि हम आएंगे तो धारा 370 खत्म करेंगे, इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है वो अपनी स्पष्ट नीति जनता के सामने रखें। मेरा सवाल यह है कि सवाल है कि कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को पास कर दिया है, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि हमको एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जब देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, कांग्रेस पार्टी ने तो उसको भी आज तक स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हमारी पार्टी की और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया, हरियाणा प्रदेश की और देश की जनता ने जो संकल्प लिया कि 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बने, उस तरफ ये देश आगे बढ़ा है और उसी की एक पहल है वन नेशन वन इलेक्शन का जो आज प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। मैं इसका स्वागत करता हूं और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि लोकसभा सबकी आवश्यकता के अनुसार चुनाव होने चाहिए, ना कि एक ही वक्त में सारे चुनाव होने चाहिए। आज जिस प्रकार का विपक्ष का नेता जो काम उन्होंने करना चाहिए, एक समय ऐसा था जब विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भारत का पक्ष रखने के लिए यूएनओ में गए, भारत के पक्ष को रखा, मजबूती के साथ रखा और पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान लोकतंत्र में कितना मजबूत है और एक विपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने के लिए आया है। और जहां आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं तब भी भारत की बुराई करते हैं, विदेश की धरती पर जाकर बुराई करते हैं। इंग्लैंड में गए तो वहां भारत के 140 करोड़ लोगों को गाली देने का काम किया, अपमान करने का काम किया, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को किस प्रकार से उन्होंने गाली देने का काम किया। और आज फिर
जब वो अमेरिका में गए तो जिस प्रकार से एससी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए वो जब उनकी सरकार आएगी आरक्षण खत्म करेंगे, वो आरक्षण किसको देने की बात उन्होंने सोच रखी है, वो जनता के सामने रखे। आज विपक्ष के नेता दिग्भ्रमित हैं। आज विपक्ष के नेता की जो जिम्मेवारी देश के सम्मान के लिए होनी चाहिए उसको वो निभा नहीं रहे। कितनी सीटों पर आप लोग जीत सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में कम से कम 62 सीटें, जिस प्रकार के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के आए, कमजोर उम्मीदवार आज कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की गुटबाजी है उसको देखते हुए कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आने वाले हैं। एक आखिरी सवाल है, अध्यक्ष जो रहे हैं वो अपोजिशन कह रहा है कि राम रहीम को उन्होंने कई बार पैरोल दिया, उसका इनाम मिला है उनको, आप मानते हैं इस बात से? ये कांग्रेस की बहुत परंपरा रही है। वो जब भी कोई काम इस प्रकार का होता है और वो जेलर रहे हैं, वो उन्होंने सरकारी ड्यूटी को अपने को निभाया है। आज वो चुनावी मैदान में है, आज वो इस प्रकार का आरोप लगाने का काम करते हैं। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती रही है। आप ऐसा मानते हैं कि राम रहीम का एक जो वर्चस्व है हरियाणा में या उसके नियर बाय क्षेत्रों में काफी है और चुनाव के मद्देनजर ये पैरोल वाली जो कंडीशन है वो दी जाती है? इस देश के अंदर जितने भी साधु संत हैं, महात्मा हैं, जितने भी इस प्रकार के डेरे हैं, वो अपने सिस्टम से, वो भी इस देश के मतदाता हैं, उनको भी अपना अधिकार है वो किसको मत देंगे। और लोकतंत्र में सबसे वोट मांगने का अधिकार भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों से है। तो हम सभी देश में रहने वाले, हरियाणा प्रदेश में रहने वाले सभी 2 करोड़ मतदाताओं से अपनी वोट की अपील करेंगे। हम सबसे वोट मांगेंगे, सबसे समर्थन मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग राम रहीम के जो वर्चस्व है, जो उनकी सपोर्टर्स है, उनसे भी आप लोग समर्थन 100% समर्थन मांगेंगे। उन्होंने पहले भी हमारा समर्थन किया है और आगे भी समर्थन मांगेंगे। पहले भी समर्थन मांगा था और इस बार भी मांगेंगे। सीएम फेस कौन रहेगा? अनिल विज कह रहे हैं कि मैं दावेदारी पेश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कुरुक्षेत्र में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करके आए और स्पष्ट तौर से बोला, हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील की कि नायब सिंह सैनी को जिताने का काम करें। बहुत बड़ी बात कही। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश में आए, उन्होंने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री की शपथ नायब सैनी जी लेंगे। लेकिन जो तनाव चल रहा है, अनिल विज कह रहे हैं मैं दावेदारी पेश करूंगा, मनोहर लाल कह रहे हैं कि नया सिंह बनेंगे, तो ये जो खटाश है क्या यही बीजेपी को ले डूबेगी हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई खटाश